This is Chandrabhan from Chandrayaan Academy. मैथ पेडागॉजी सीटेट के 100 क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे, जिससे आप 100 क्वेश्चन में से ही 10 से 15 नंबर आप गेन कर लेंगे। और इन्हीं से 100 क्वेश्चनों से आप देखेंगे 10-10 क्वेश्चनों की ये सीरीज होगी, 10 सीरीज होंगी, जिसमें पहली सीरीज आपको ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे। लिखने के लिए कहने पर ग्रेड सेकंड के कुछ छात्रों ने इसे 404 लिखा। 44 लिखने के लिए कहने पर ग्रेड के सेकंड क्लास के छात्रों ने कुछ 404 लिखा। एक शिक्षक के रूप में आप इसे कैसे संबोधित करेंगे? उनकी प्रतियों में उनके उत्तर को सही करेंगे। ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। उन्हें उन लोगों के साथ सम्मिलित करेंगे जिन्होंने इसे सही ढंग से किया है। उन्हें सही उत्तर का पता लगाने के लिए कहेंगे। तो आप एक टीचर के रूप में अगर आप शिक्षक हैं तो क्या करेंगे? इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस सामग्री का उपयोग करके विनिमय के सिद्धांत को समझाएंगे। अब ये भी जान लीजिए क्या है कि जब देख रहे हैं कि जब उसको 44 लिखने के लिए कहा गया तो उसने 404 लिखा। तो ठोस विनिमय की, जैसे आपने फिगर में देख रहे होंगे 10 टेंस 1 टेंस 2 1 समझाया गया है, ऐसे उसको समझा सकते हैं ठोस सामग्री के रूप में। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विषय NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक स्कूल गणित पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है? टेसलेशन, सिमेट्री, पैटर्न, अनुपात। तो ये कौन सा NCF 2005 के अनुसार जो प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 तक की होती है उनके लिए गणित पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं है? किसका? अनुपात, रेशियो का हिस्सा नहीं है। सिमेट्री का भी है, टेसलेशन का है, पैटर्न का भी है, लेकिन अनुपात का नहीं है। ये फिगर से भी समझ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। निम्नलिखित में से संसाधनों में से कौन सा TLM शिक्षक द्वारा यह दिखाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है कि विभिन्न आयामक दो आयतों में सूत्र का उपयोग किए बिना एक ही क्षेत्र हो सकता है? किसका हो सकता है? पैमाने का, ग्राफ पेपर का, धागा का, टाइले का। जो इंग्लिश में ऑप्शन देख रखा है ओनली A एंड ओनली B में दिया है B एंड D, C में ओनली C, D में A एंड D। तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? B और D। ग्राफ पेपर और टाइले दोनों के द्वारा समझाया जाता है। जैसे कि आप फिगर में देखेंगे कि अगर क्या था कि टीएलएम शिक्षक द्वारा दिखाने इस्तेमाल किया जाता है संसाधनों में कि आयत, तो 2 आयाम की आयत, जैसे इस प्रकार देखेंगे आयत, देखो इसमें एक स्ट्रेट स्लाइड दी रखी है, एक लंबवत है, एक परपेंडिकुलर, एक, तो इसमें क्या, जैसे इसके द्वारा समझाया जा सकता है कि 2 आयामों के बराबर होंगे। तो क्या है? ग्राफ पेपर भी समझाया जा सकता है और टाइलों के द्वारा भी समझाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में कम करने के कारक हो सकता है? गणित में कम करने मतलब कम सीखने के कारण क्या हो सकता है? जेंडर हो सकता है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हो सकती है, गणित की प्रकृति हो सकती है, व्यक्ति की क्षमता हो सकती है। तो आपको पता है जेंडर इसका कारक नहीं होता, क्योंकि कोई बच्चा अब जन्मजात कोई चीज़ सीख के नहीं आता है, तो यहीं पर सीखता है, जैसे परिवेश में, जैसे समाज में रहता है वैसा सीखता है। तो इस गणित की प्रकृति ये भी नहीं है कि गणित की प्रकृति ऐसा है कि लड़का ही सीखे लड़की ना सीखे। व्यक्ति की क्षमता, हर व्यक्ति के अंदर क्षमता बराबर होती, वो अपने आप को डेवलप करता है कि कितने ज़्यादा वो अपनी क्षमता को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। जैसे कोई बच्चा, जिस पृष्ठभूमि का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो अच्छा होगा, कोई बच्चा गणित को लगा ही नहीं रहा है तो वो उसको उस विषय में अच्छा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी यह समझाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति है कि 1/4 1/3 से कम है? LCM विधि का उपयोग करते हुए, पेपर स्टिफ का उपयोग करते हुए, डायनेसेल्स ब्लॉक D का उपयोग करते हुए, संख्या चार्ट का उपयोग करते हैं। आप प्राइमरी विद्यालय के छात्र हैं तो 1/4 1/3 को समझाने के लिए सबसे अच्छा मेथड क्या होगा? इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।
तो पेपर सिस्टम का उपयोग कर, ऑप्शन नंबर जो बी है, आप इसको फिगर में देख लीजिए। पेपर सिस्टम के द्वारा ही हम बता सकते हैं कि क्या है, जो छात्र हैं वो कैसे कि 1/3 इसको 1/3 तीन हिस्सों में काट दिया, इसको 1/4 4 हिस्सों में काट दिया। तो इससे बता सकते हैं कि कौन सा अनुपात क्या है, कि कौन सा उपयोग उपयुक्त है, रणनीति कौन सी उपयुक्त रणनीति है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को गणित पढ़ाते समय पाठ्य योजना बनाने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित में से कौन सा है। पाठ्य पुस्तक के अनुकूल के बाद संरचित तरीके से गणितीय अवधारणाओं को प्रस्तुत करना, छात्रों को अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर प्रदान करना, लेखन गतिविधियों और संदर्भ के लिए प्रश्न करना। तो प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्य योजना जो छठे का राइट आंसर है वो बताना है आपको। छात्रों के अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति के देने के अवसर प्रदान करती है। जब एक शिक्षक होता है, जब पाठ्य योजना क्लास में पढ़ाने के लिए जाते हैं तो क्या होता है, वो रणनीति बना के जाता है, क्या उसे किस टॉपिक पर पढ़ाना है, उससे विलग नहीं होना है। तो इसमें क्या होता है, छात्रों के अवधारणाओं के निर्माण की अनुमति देने के अवसर उससे प्रदान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे रचनावादी गणित कक्षा की विशेषता नहीं माना जा सकता। गणित सीखने में भाषा और संवाद की भूमिका पर ध्यान दिया जाता है। शिक्षक स्वीकार करता है कि छात्र दिए गए इंटरैक्शन से कई समझ बना सके। उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है। गणित और अन्य पाठ या क्षेत्रों के बीच संपर्क प्रकार डाला जाता है। 7वें का राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, उद्देश्य प्रकार परीक्षण वस्तुओं का उपयोग मूल्यांकन के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित के निर्माणवादी दृष्टिकोण के साथ सही है। गणित सीखने के तथ्यों के बारे में है। सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। गणित पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है। विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। कोई बच्चा अगर हम फार्मूलों को रटवा देते हैं तो वो गणित सीखना नहीं है। गणित पूरी तरह वस्तुनिष्ठ, ऐसा भी नहीं कि सत्य की खोज के लिए गणित की आवश्यकता होती है। हाँ, ऐसा कुछ ये तो है, लेकिन सबसे क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है, विजुअलाइजेशन। जब बच्चा इमेजिन करेगा जब बच्चा इमेजिन करेगा वो सबसे अच्छा तरीका है कि कैसे क्या होगा। तो विजुअलाइजेशन गणित का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, बच्चों में स्थानिक समझ के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त है। बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना, मानचित्रित शहरों का पता लगाना, चंद्रमा के उदय का समय नहीं, एक संख्या रेखा पर संख्याओं का प्रतिनिधित्व करना। 9 का ऑप्शन नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बोतल का शीर्ष दृश्य खींचना। अब देखेंगे बोतल है तो इससे ये पता लगा सकता है कि कौन सा शेप ऊपर है, कौन सा नीचे, उसकी आकार, जो आकार क्या होगा, बोतल का शीर्ष दृश्य जब दृश्य विजुअलाइजेशन करेगा, देखेगा, प्रोसेस करेगा, देखेगा तो उसे समझ में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर लास्ट था 10वां, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ये बताना है सत्य नहीं है। गणित में प्रदर्शन करने और क्षमता उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात है। शिक्षार्थियों के बारे में शिक्षार्थियों की धारणाओं पर का सीखने के परिणामों पर शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। छात्रों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि गणित में उनके प्रदर्शन को प्रभावित करती है। स्कूल की शिक्षा की भाषा गणित में बच्चे के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे, 10वें का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, गणित में प्रदर्शन करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने की क्षमता जन्मजात होती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग चंद्रायन अकेडमी।